प्यारे छात्रों, नमो नमः। संस्कृत सप्ताह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत सप्ताह क्यों मनाया जाता है, कब से इसे मनाने की परंपरा हमारे भारत में प्रारंभ हुई और संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा का दिन, श्रावण पूर्णिमा का क्या महात्म्य है, हमारे वैदिक काल से श्रावण पूर्णिमा का क्या महत्व रहा है और इसी दिन संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो आइए करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दान पुण्य एवं रक्षा का पर्व श्रावणी पूर्णिमा। सावन महीने के आखिरी दिन पड़ने वाली पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन संस्कृत दिवस एवं रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने के अलावा ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा संबंधियों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस दिन पुत्री अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकती है। चंद्र दोष निवारक श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, इसलिए चंद्र दोष निवारण के लिए भी यह दिन उत्तम रहता है। मूलतः 27 नक्षत्र माने गए हैं। यह नक्षत्र दिन तिथि की गति के अनुसार बदलते हैं। श्रावणी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होता है। यह दिन कई कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। वस्तुतः भाद्रपद मास की चतुर्थी का चंद्र दोष कारक माना गया है, अतः उसी दोष से बचने के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने का विधान जान पड़ता है। संस्कृत दिवस का इतिहास। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को ही संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी कहा जाता था। इसी दिन गुरुकुलों में वेदाध्ययन कराने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस संस्कार को उपनयन अथवा उपाकर्म संस्कार कहते हैं। इस दिन पुराना यज्ञोपवीत, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, भी बदला जाता है। ब्राह्मण यजमानों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, यजमानों के लिए रक्षा सूत्र बनाते हैं। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि स्रोत हैं, इसलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व और संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है संस्कृत दिवस, तो आइए जानते हैं। वर्ष 1968 में संस्कृत दिवस के विषय में चर्चा चली थी और वर्ष 1969 में श्रावणी पूर्णिमा के दिन को संस्कृत दिवस के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई। इसी के साथ श्रावणी पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व और 3 दिन बाद को संस्कृत सप्ताह के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसी साल पूरे वर्ष को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाया गया। अब बात आती है इसी दिन को संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था कि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। इसी दिन वेद पाठ का आरंभ होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। पौष मास की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। वर्तमान में भी गुरुकुलों में श्रावण पूर्णिमा से वेदाध्ययन प्रारंभ किया जाता है। अब बात आती है हम संस्कृत सप्ताह को क्यों मनाएं। आप जानते हैं संस्कृत हमारी भारत की संस्कृति का मूल है। हमारा लाखों वर्षों का इतिहास तथा साहित्य इसी भाषा में संरक्षित है। जिस तरह से हमें भारत देश प्राणों से भी प्यारा है, वैसे ही संस्कृत भाषा भी हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, जिसका वर्तमान समय में प्रचार प्रसार करना किसी पुण्य कार्य से कम नहीं है। चलते चलते जानते हैं कि हम संस्कृत सप्ताह को कैसे मनाएं। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। संस्कृत सप्ताह पर सुंदर सुंदर पोस्टर बना सकते हैं। संस्कृत सप्ताह पर गीता इत्यादि संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन या अध्यापन करवा सकते हैं। संस्कृत सप्ताह पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। संस्कृत श्लोकोच्चारण, संस्कृत गीत गायन कर सकते हैं। हमें आशा है आप निश्चित रूप से संस्कृत सप्ताह को मनाएंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।